की बात करें हरी खाद की, तो किसान भाइयों मैं बता दूं कि हरी खाद देने से सिर्फ लाभ ही लाभ प्राप्त होते हैं। जब किसान भाई अपने खेत में हरी खाद को देते हैं तो मृदा में ढेर सारा कार्बनिक पदार्थ जुड़ता है, जिसकी वजह से मृदा की भौतिक दशा में सुधार आता है। भौतिक दशा में सुधार होने से मृदा संरचना अच्छी हो जाती है। मृदा संरचना अच्छी होने से जल धारण क्षमता, पोषक तत्वों की उपलब्धता और वायु संचार अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो आने वाली फसल होती है उसकी बढ़वार अच्छी होती है। इसी तरह से किसान भाई अगर अपनी खेती में हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो खरपतवारों का भी प्रकोप काफ़ी कम होता है, रोग व्याधियों की कीटों का भी प्रकोप काफ़ी कम होता है। और यदि किसान भाई क्षारीय भूमि में, कम उपजाऊ भूमि में, ऊंची नीची भूमि में, किसी समस्याग्रस्त भूमि में इसका प्रयोग करते हैं तो उसकी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। क्षारीय भूमि में अगर किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं तो ढेर सारा कार्बनिक अम्ल जो है मिट्टी में उपलब्ध हो जाता है, जो हमारी मिट्टी को उदासीन बनाता है। उदासीन जो मिट्टी है हमारी खेती के लिए सबसे उपयुक्त उत्तम मिट्टी मानी जाती है। किसान भाई अगर इसका प्रयोग करते तो ढेर सारा रासायनिक पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे हमारी रासायनिक खादों की मांग में भी काफ़ी कमी आती है। और किसान भाई यदि इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर से इसका लाभ जो है उनके आर्थिक दशा को मिलेगा। डॉक्टर साहब, हरी खाद का प्रयोग करने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों बहनों को कुछ जानकारी दीजिए। खेती में हरी खाद का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां लेने की आवश्यकता होती है, जिसको हमारे किसान भाई अगर अपने खेती में हरी खाद को प्रयोग करते समय लेते हैं तो काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। पहली सावधानी, जब भी किसान भाई हरी खाद को अपने खेत में प्रयोग करने जा रहे हैं तो फूल आने से पहले या 60 दिन से कभी भी ज़्यादा ना होने दें और उसको अपने खेत में उसको पलट कर उसको दबा दें। दूसरा ये है, जब भी खेत में बलुई मिट्टी हो या खेत की मिट्टी बलुई हो, ऐसी खेत में अगर हम हरी खाद देने जा रहे हैं तो जो फसल है उसकी पलटाई जो है थोड़ी सी गहराई में की जाए। और यदि खेत की मिट्टी थोड़ी सी भारी है, दोमट है, तो जो हरी खाद की फसल है उसको थोड़ा सा कम गहराई में भी हम दबा सकते हैं।